दोस्तों, एक रहस्यमय साधु जिसने अमरनाथ का वो रहस्य जान लिया था जिसके चलते वो बिना अमृत पिए ही अमर हो गया। आखिर क्या था वो रहस्य और उस रहस्य को जानने के बाद उस साधु का क्या हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी महाकाल के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से 5.486 मीटर ऊपर एक गुफा में मौजूद है अमरनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रमुख अमरनाथ ज्योतिर्लिंग अपने आप में बहुत रहस्यमय और चमत्कारी है। अमरनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत ज्योतिर्लिंग माना जाता है, यानी कि महादेव आज भी यहाँ पर शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। पर आखिर ये ज्योतिर्लिंग संसार के एक ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान पर क्यों है? पुराणों के अनुसार ये तब की बात है जब माता पार्वती ने शिव जी से सवाल करते हुए कहा, आपने ये नर मुंडों की माला क्यों धारण की हुई है और ये किसके मुंड हैं? इस पर शिव जी ने बात को टालते हुए कहा, ये बात किसी और दिन बताऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद माता पार्वती फिर से अपना सवाल दोहराते हुए पूछती हैं कि आपने बताया नहीं कि किसके हैं ये मुंड जो आपने अपने इतने करीब रखा हुआ है। भगवान से फिर से ये बात टालना चाहते थे, पर इस बार माता पार्वती अपनी जिद पर अड़ गईं, जिसके चलते भगवान शिव ने मुंड का राज खोलते हुए कहा, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। तुम वेद के विधान के चलते मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो और फिर दोबारा जन्म लेती हो, और मैं तुम्हारे मुंड यानी सिर को अपने गले में धारण कर लेता हूँ। ये सब जानने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से अगला सवाल करते हुए पूछा, तो आप क्यों नहीं मरते? इस पर शिव जी ने कहा, मैंने अमृत कथा का पान किया हुआ है, जिस वजह से मैं संसार के नियमों से परे हूँ। इस पर माता पार्वती अड़ गईं कि उन्हें भी अमृत कथा का पान करना है, और अंततः शिव जी माता पार्वती को वो अमृत कथा सुनाने को तैयार हो गए, जिसके लिए शिव जी माता पार्वती को एक दुर्गम और निर्जन स्थान पर ले गए, जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। फिर गुफा में पहुंचने के बाद शिव जी ने माता पार्वती से कहा, एक बार ये सुनिश्चित कर लो कि यहाँ कोई और तो मौजूद नहीं है। इस पर माता पार्वती ने एक ताली बजाई, जिसकी तीव्र ध्वनि से आसपास मौजूद सभी जीव डर के भाग गए। फिर शिव जी ने पार्वती माता को वो अमृत कथा सुनाना शुरू कर दिया। माता पार्वती चुपचाप कथा सुने जा रही थी और बीच बीच में हूँ करती रहते, ताकि शिव जी को लगे कि वो कथा सुन रही है। पर इसी बीच माता पार्वती सो गई, पर शिव जी कथा सुनाते रहे क्योंकि उन्हें हूँ की आवाज़ आती जा रही थी। फिर जब शिव जी की कथा पूरी हुई तो उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा, जो कि सो रही थी, और वहीं एक तोता बगल में बैठा हूँ की आवाज़ निकाले जा रहा था। उस तोते को हूँ करता देख शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, और फिर शिव जी ने कहा, तुमने अनुचित तरीके से अमृत कथा सुनी है और कल स्वरूप तुम्हें मरना होगा। इसके बाद जब शिव जी अपना त्रिशूल लेकर तोते को मारने के लिए उठे तो वो तोता वहां से भाग गया, और जब तोता भागता हुआ व्यास ऋषि के आश्रम पहुंचा तो वहां ऋषि की पत्नी कपड़े सुखा रही थी। तोता सूक्ष्म रूप लेकर ऋषि की पत्नी के गर्भ में दाखिल हो गया। इसी बीच जब शिव जी वहां पहुंचे तो शिव जी को व्यास ऋषि ने क्रोधित देखा, तो ऋषि ने उनके क्रोधित होने की वजह पूछी। वजह पता चलने पर व्यास ऋषि ने शिव जी से कहा, हे देवादिदेव महादेव, अब वो तोता अमृत कथा का पान कर चुका है, जिसके चलते वो अमर हो गया है। ऐसे में आप उसका वध नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये सब जानने के बाद भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और वो वहाँ से चले गए। पर वो तोता ऋषि की पत्नी के गर्भ से अगले 12 सालों तक डर के मारे बाहर नहीं निकला। फिर जब स्वयं श्री कृष्ण जी ने उस तोते को यह आश्वासन दिया कि उसे कुछ नहीं होगा, तब जाकर वो तोता गर्भ से बाहर आया। क्योंकि बीते 12 वर्षों में वो व्यास ऋषि के साथ रहा, ऐसे में उसे समस्त वेदों का ज्ञान हो गया था। बाद में ये तोता शुक्र ऋषि के नाम से विख्यात हुआ, और इस तरह अमरनाथ गुफा की उत्पत्ति हुई, और तब से उस गुफा को अमरनाथ गुफा कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।